स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 16। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की होगी, 9th क्लास के लिए है और 10 तारीख की है। ओके, और टॉपिक बेटा जो हमारा परमाणु एवं अणु जो चैप्टर है उसी का चल रहा है। आज हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे परमाणुकता किसे कहते हैं और आणविक द्रव्यमान क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और स्कोरिंग भी है बेटा, आते हैं इस पर क्वेश्चन, दोनों पर ही इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, हिंदी मीडियम की है ये, इंग्लिश मीडियम की बन चुकी है, आप देख लेना कोई इंग्लिश मीडियम का है तो। ओके, तो बेटा इसमें जो है जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछ रहा है कि परमाणुकता क्या होती है। तो परमाणुकता क्या होती है बेटा, परमाणु से रिलेटेड है परमाणुकता। ओके, तो ज्ञान मतलब कि वो बोल रही है जिज्ञासा दीदी, ज्ञान हम जानते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं। हमने बेटा पढ़ा था कि जो परमाणु होते हैं, ठीक है, जो परमाणु होते हैं बेटा वो दो तरीके के अणु बनाते हैं। ओके, कौन कौन से बेटा? तत्वों के अणु बनाते हैं। ओके, हमने लास्ट वाली वीडियो में किया था, जिसने नहीं देखी बेटा देख लेना। ओके, और किसके? यौगिक के अणु बनाते हैं। ठीक है, यौगिक के अणु। तो बेटा जो तत्वों के अणु बनते हैं वो किससे बनते हैं? जब क्या हो, परमाणु रिएक्ट करते हैं जो एक जैसे परमाणु हो, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के हो गए या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के हो गए, तो ये बनाएंगे तत्वों के अणु। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ने आपस में किया तो ये किसका बनाएंगे बेटा? यौगिक के अणु बनाएंगे, यानी कि H2O मिलेगा हमें। ठीक है, निश्चित अनुपात में। तो दो तरीके के परमाणु होते हैं। ठीक है, तो ज्ञान हम जानते, यही बता रही है कि ज्ञान हम जानते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर तत्वों के अणु का निर्माण करते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अभिक्रिया कर यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु, ठीक है, किसी के भी तत्व के हों, यौगिक के हों या पदार्थ के अणु हों, ठीक है, में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है वो उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, तो किसी तत्व के, यौगिक के या परमाणु के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या, यानी कि जो वो अणु बना है वो कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, चाहे वो अणु किसी का भी हो, तत्वों का अणु हो, यौगिकों का अणु हो या पदार्थ का अणु हो, उसमें कितने परमाणु हैं। ठीक है, वही उन परमाणु की संख्या क्या कहलाती है? उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, जैसे कि बेटा ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के अणु हैं तो उसमें क्या होते हैं? ऑक्सीजन गैस के अणु में दो परमाणु होते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन गैस है बेटा ये क्या है? एक अणु है। ठीक है, ये अणु दो किससे मिला है? दो परमाणु से मिलकर बना है, ऑक्सीजन के दो परमाणु। ठीक है, एक और एक दो, तो ये बेटा क्या कहलाएगा? द्विपरमाणुक। ठीक है, तो ये कहलाएगा द्विपरमाणुक। ओके, ऐसे ही बेटा जल के अणु हैं जो H2O में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जो H2O का अणु है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है? दो तो H2 से मिलकर बना है, एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो दो तो अणु इसके हो, दो तो परमाणु इसमें हो गए और एक परमाणु इसमें, तो ये कितने हो गए? 3। तो ये कितना हो गया बेटा? त्रिपरमाणु कहलाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर किसी के अंदर 4 हो तो वो चतुर्परमाणु कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हो तो वो बहुपरमाणु में आ जाता है। ठीक है, और किसी के अंदर एक होता है बेटा, सिर्फ एक ही एटम, एक ही परमाणु होता है तो वो कहलाता है एक परमाणु। ठीक है, ये याद कर लेना, अपना चैप्टर भी पढ़ लेना ये वाला और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक परमाणु कहलाता है, दो हो तो द्विपरमाणु कहलाता है। ठीक है, राइटिंग बेटा देख लेना, बस समझ लो तुम। ठीक है, ये टाइप नहीं हो रहा आज मेरा, ये खराब हो गया मार्कर। द्विपरमाणु। और जो तीसरा होता है बेटा वो क्या होता है? त्रिपरमाणु। ठीक है, जिसमें 3 होते हैं। ठीक है, और जो 4 हो तो बेटा क्या कहलाएगा? चतुर्परमाणुक। ओके, और अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो बेटा वो बहुपरमाणुक कहलाएगा, बहुपरमाणुक। ओके, तुम ये अपनी बुक से भी पढ़ लेना चाहे। ठीक है, तो ये तो तुम्हें पता चल गया कि परमाणु होता क्या है, और 1 2 3 4 5 होंगे तो उनको क्या बोला जाएगा। ठीक है, अब बेटा दीदी वैज्ञानिक किसी रसायन में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या का अनुपात तथा अणु का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? अब ज्ञान पूछ रहा है कि दीदी वैज्ञानिक जो होते हैं वो किसी भी रसायन, ठीक है, किसी भी रसायन के अंदर जो अणु होते हैं उन अणुओं में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात, ठीक है,
देखो अणु बनते हैं अलग अलग परमाणुओं से, ठीक है। तो परमाणुओं से जो अणु बनते हैं कि उसके कितने परमाणु लिए जाएंगे, उस अणु में किसी भी एक परमाणु की कितनी संख्या ली जाएगी और दूसरे परमाणु की कितनी संख्या ली जाएगी ताकि वो यौगिक बन सके। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं उनका रेशो, ठीक है, या उनका अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। और अणु का जो आणविक द्रव्यमान है वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा पूछा गया है, बता रही है वो जिज्ञासा की ज्ञान वे रसायन के एक नमूने में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपात की तुलना उनके परमाणु द्रव्यमान से कर परमाणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करते, ठीक है। तो वे क्या करते हैं बेटा, किसी भी रसायन का जो एक नमूना लेते हैं, ठीक है, एक सैंपल लेते हैं, उसमें जो उपस्थित होते हैं परमाणु, ठीक है, परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात, ठीक है, क्या करते हैं। जैसे अब तुम एग्जाम्पल लो बेटा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है बेटा, एक अणु है, ठीक है। अब इस अणु के अंदर दो तरीके के परमाणु हैं, ठीक है, कार्बन के परमाणु है और ऑक्सीजन के परमाणु है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन के परमाणु है बेटा और कार्बन के परमाणु, इनकी कितनी कितनी संख्या ली जाए, ठीक है, ताकि हमें क्या प्राप्त हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो क्या करते हैं बेटा, पहले तो इन दोनों का द्रव्यमान अनुपात निकालते कि टोटल कितने परमाणु, उनका द्रव्यमान अनुपात निकालते, ठीक है, किसी भी सैंपल का। फिर परमाणु द्रव्यमान निकालते, देखो द्रव्यमान अनुपात अलग है, परमाणु द्रव्यमान अलग है। द्रव्यमान अनुपात का मतलब क्या है बेटा, कि कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के अंदर, ओके, या जो उन्होंने सैंपल लिया है उसमें कार्बन के उन्हें कितने मॉलिक्यूल्स मिले, कितने अणु मिले, ठीक है, सॉरी कितने अणु नहीं, कितने परमाणु मिले, ठीक है। कार्बन के उन्हें उस सैंपल के अंदर, जैसे मान लो लिक्विड लिया, उस लिक्विड में उन्होंने जो सैंपल है उसमें कितने कार्बन के अणु हैं, ठीक है, और उसमें कितने क्या नाम है, कार्बन के परमाणु हैं और कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे बेटा, ऑक्सीजन के तो 2 परमाणु हैं और कार्बन का 1 परमाणु है, ठीक है। तो अब यहाँ इनका द्रव्यमान निकालना है, तो इसका कितना होगा, हमने पिछले ही अपने उसमें पढ़ा था वर्कशीट में, कार्बन का कितना था 12U, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना था बेटा 16U। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो कितना हो जाएगा 32U, ठीक है। इन दोनों का अनुपात निकालना है हमें, तो कितना आ जाएगा बेटा 3:8 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ ये है द्रव्यमान अनुपात, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बेटा, कि कितने तरीके के वहाँ पर क्या है, परमाणु हैं, तो कार्बन है और ऑक्सीजन 2 तरीके के परमाणु हैं, तो दोनों के एक एक एटम का परमाणु मतलब कि द्रव्यमान लेना और उनका अनुपात निकालना सिंगल सिंगल का। तो सिंगल कार्बन का कितना 12 है और सिंगल ऑक्सीजन का कितना था 16U था द्रव्यमान। तो यहाँ से क्या अनुपात आएगा 3:4 अनुपात आएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेटा क्या करना है हमें, कि हमें निकालना है हमें क्या निकालना था बेटा, कि परमाणु संख्या अनुपात निकालनी थी। 1 मिनट रुको, ये क्या पूछ रहे हैं बेटा, एक तो हिंदी इंग्लिश होता है ना, इस वजह से परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात कैसे निकलता है, रेशियो बाय नंबर, परमाणु की संख्या का अनुपात वो कैसे निकलता है बेटा, इन दोनों के रेशियो से, किस किस के, द्रव्यमान अनुपात के, ठीक है। द्रव्यमान अनुपात का रेशियो जो कि हमने पहले कॉलम में निकाला, बटे में क्या आएगा बेटा परमाणु, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान अनुपात। कंप्लीट लिख लेना बेटा आप ये, ठीक है, मैंने आधे आधे लिखे हैं। तो इसके अनुपात से हमारा निकलेगा परमाणु की संख्या का अनुपात। तो हमने निकाल लिए, पहला क्या था 3/8, ठीक है। इसको फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा किससे, जो हमारा क्या आया था 3/4, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3/8 और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, चेंज हो जाते हैं नंबर 4/3, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 4 से क्या आया 2, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, परमाणुओं की संख्या का अनुपात 1:2, ठीक है। यानी कि कार्बन का तो 1 है परमाणु, ठीक है, और किसका, ऑक्सीजन के कितने 2, जो कि हम देख भी रहे हैं यहाँ पर CO2, ओके। तो इस तरीके से निकालते हैं परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात, ओके। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। अब बेटा हम जानते हैं कि अणु या आणविक द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है बेटा, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी परमाणु, ठीक है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि क्या है H2O है, ठीक है। तो इस H2O ये क्या एक अणु है, इस अणु के अंदर कितने परमाणु हैं, ठीक है, उन सभी परमाणुओं के योग द्रव्यमान के योग के बराबर होगा, ठीक है। अब कैसे समझोगे, यहाँ पर तुम्हें बेटा सिंगल सिंगल परमाणु का दिया हुआ है, ठीक है, एक एक परमाणु का
द्रव्यमान तुम्हें दिया गया है, तुम इनकी सहायता से क्या करोगे, आणविक द्रव्यमान निकालोगे। मानो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं CO2 का पहले, तो CO2 में बेटा परमाणु कितने, कार्बन के 1 है, तो इसका कितना लिखेंगे हम द्रव्यमान, हम लिखेंगे यहाँ पर कार्बन का 12U। ओके, ऑक्सीजन के कितने हैं बेटा, यहाँ पर योग के बराबर है तो हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि CO2 आणविक का आणविक द्रव्यमान इक्वल टू क्या करोगे, C का परमाणु द्रव्य, ये लिखा हुआ बेटा एज इट इज लिखना, C का परमाणु द्रव्यमान प्लस में 2 ऑक्सीजन के हैं तो 2 इंटू में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना था 16U, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12U प्लस में 32U, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा 44U आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको क्या निकालते हो, आणविक द्रव्यमान निकालते हो। ऐसे ही तुम H2O का निकाल लोगे, H2O में क्या है, H2O का आणविक द्रव्यमान इक्वल टू क्या होगा 2, क्योंकि H2 के कितने 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक हाइड्रोजन के द्रव्यमान को। ठीक है, फिर प्लस में 1 यानी कि एक ऑक्सीजन का है तो 1 इंटू में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है, तो इनका क्या करोगे सम करके 18U यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही NH4Cl का सभी का निकाल सकते हो, सभी के सिंगल सिंगल द्रव्यमान जो आपको ऊपर दिए गए हैं उनको देखकर यहाँ पर पुट करो और निकाल लो बस। अब बेटा ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं वो करते हैं। फर्स्ट जो पूछा गया है परमाणुकता किसे कहते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था बेटा कि परमाणुकता क्या होती है, यहाँ पर एज इट इज तुम्हें लिखना है कि किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। ये तुम्हारा फर्स्ट के क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब आगे भी इसमें कुछ पूछा गया है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में कि इन रसायनों की परमाणुकता बताइए, जो ये आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर तुम्हें क्या देखना, बस संख्या देखनी है कि कितने परमाणुओं की संख्या, चाहे वो किसी भी परमाणु की संख्या हो। ठीक है, जैसे CuSO4 है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा एक तो क्या है कॉपर का है एक परमाणु, और एक क्या है सल्फर का परमाणु है। ठीक है, तो इनका तुम्हें योग करना है। ऑक्सीजन के कितने हैं 4 हैं, तो टोटल कितने हो गए बेटा 1 + 1 2 + 4 6। ठीक है, तो इसकी परमाणुकता कितनी आ गई CuSO4 की 6। इसको किसके अंदर रखेंगे, बहुपरमाणुक के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर आ जाएगा, बहुपरमाणुक। ठीक है, ये कह सकते हो आप इसको। ऐसे ही बेटा आप HCl का निकाल लोगे, HCl में एक H का हाइड्रोजन एक क्लोरीन का, तो टोटल कितनी आ गई 2 आ गई इसकी वो परमाणुकता, और क्या कह सकते हो द्विपरमाणुक कह सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बाकी की भी निकाल लेना, और बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख कर बताना। ठीक है, किसकी कितने हैं, ताकि मैं करेक्ट कर सकूँ अगर कोई गलत कर रहा है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि जल अणु में परमाणुओं की संख्या का अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो जल के जो अणु है उसमें परमाणुओं की संख्या का अनुपात हमसे पूछा गया है। उसमें जब हमें क्या बताया गया, द्रव्यमान अनुपात हमें बता दिया। ठीक है, यानी कि जो टोटल द्रव्यमान है कि जितने भी हाइड्रोजन है कुल द्रव्यमान हमें बता दिया उनका अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर आप ले लो कि हाइड्रोजन है, 1 मिनट, देखो बेटा एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है ऑक्सीजन है। ओके, तो हाइड्रोजन का अनुपात हमें बता दिया, द्रव्यमान अनुपात क्या है 1:8 उन्होंने बताया। ठीक है, मतलब कैसे निकला बेटा ये, जैसे हमने वो निकाला था H2O है तो 2 मॉलिक्यूल्स का H2O का अनुपात ले लिया 2, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 से डिवाइड करके यहाँ से कितना आ गया 8, 1:8 आ जाएगा। ठीक है, अब परमाणु द्रव्यमान हमें निकालना है, तो परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बेटा, हम सिंगल सिंगल लेंगे। हाइड्रोजन का एक परमाणु का कितना होता है बेटा 1U होता है, ऐसे ही ऑक्सीजन के एक परमाणु का क्या होएगा बेटा 16U, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1:16 अनुपात आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान अनुपात। ठीक है, अब हम क्या होता है बेटा, हमने अभी पढ़ा था कि जो क्या नाम है परमाणु की संख्याओं का अनुपात होता है, परमाणुओं की संख्याओं का पूरा पूरा लिख लेना आप। ठीक है, मेरा पेन चल नहीं रहा आज। अनुपात क्या होता है बेटा, द्रव्यमान अनुपात बटे में परमाणु द्रव्यमान अनुपात। ठीक है, तो हमारा जो क्या था बेटा द्रव्यमान अनुपात कितना है 1/8। ओके, 1/8 है, डिवाइड में क्या है बेटा इसके परमाणु द्रव्यमान अनुपात, वो कितना है बेटा हमारा 1:16, 1/16। अब बेटा हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय में 16 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, तो 1 से तो 1 कैंसिल, 8 से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है बेटा 2:1 हमारा अनुपात आया। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि परमाणु की संख्या का अनुपात क्या रहेगा 2:1, यानी कि हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु रहेंगे और ऑक्सीजन का 1, तभी हमें क्या मिलेगा H2O मिलेगा, जो कि हमें यहाँ से दिख के भी पता चल रहा है कि 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। ओके,
तो इस तरीके से तुम्हें निकालना है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाना है। ओके, अब दिए गए अणुओं का आणविक द्रव्यमान प्रकलित कीजिए। अब यहाँ पर अणुओं का आणविक द्रव्यमान निकालना है आपको, जो यहाँ दिए, जैसे हमने अभी ऊपर निकाला था उसी तरीके से निकालोगे। NaCl का कैसे निकालोगे, यहाँ से देखो बेटा, Na का कितना है 23U है, क्लोरीन का कितना है बेटा 12U है। तो क्या करोगे, क्या लिखना है आपको कि NaCl का आणविक द्रव्यमान बराबर में Na का द्रव्यमान प्लस में Cl का द्रव्यमान। तो Na का द्रव्यमान कितना है 23U प्लस में Cl का कितना है 35.5U। इनको प्लस करोगे तो बेटा आएगा 58.5U। ये आपका आ जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान NaCl का। ऐसे ही आप बाकी का निकाल लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। ओके, और कोई डाउट आए तो भी पूछ लेना। तो बेटा ये तो थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट रहे तो फिर भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। ओके, तो बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।